डाइस, और डाइस से रिलेटेड जो हमारा सामान्य पासा और मानक पासा होता है, क्योंकि डाइस के दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। साधारण पासा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि मानक पासा आखिर होता क्या है। ठीक, तो जैसे कोई डाइस है, ये हो गया हमारा डाइस, इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक। ओके, जैसे ये फर्स्ट और इसके नीचे एक फलक होगा, ये सेकंड फलक और दूसरा इसके पीछे, और ये लेफ्ट और राइट में 2 फलक होते हैं। ठीक, तो इस तरह टोटल पासे में कितने फलक हो गए हमारे? 6 फलक। तो अगर इनके विपरीत फलकों का योग 7 आता है, विपरीत फलकों का ऐड करें, जैसे मान लो यहाँ 1 है और नीचे 6 हो, तो 1 + 6 ये कितना आएगा? 7। और इसी तरह सभी फलकों का। ओके, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 5 होगा, तो 2 + 5 7। अब यहाँ क्या बचा? 3, तो इसके पीछे क्या होगा विपरीत में इसके? तो 4 आना चाहिए, 3 + 4। तो ऐसे पासे जिनके विपरीत फलकों का योग जो सम है वो 7 आए, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा। अब दूसरा आता है हमारा साधारण पासा। तो ऐसा पासा जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 6 होता है, 6 होता है। निकटवर्ती यानी कि पास की, किन्हीं 2 पास की। तो मान लो यहाँ 1 है और इसके विपरीत यहाँ भी 6 हो सकता है, या यहाँ भी 6। ठीक, 6। तो इन दोनों का ऐड क्या होना चाहिए हमारा? 7 आना चाहिए। किन्हीं भी निकटवर्ती सतह का योग 7 आना चाहिए, तो वो होता है हमारा साधारण पासा। साधारण पासा। अब इसी पर रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हाल ही में आने वाले, जो हमारा जैसे अभी SSC JD का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर CRPF का एग्ज़ाम जो SCM का है, उसमें भी रीजनिंग है, तो उसमें भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए इससे डायरेक्ट, और जो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो जैसे इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये आता है कि कोई 2 पासा दे दिया जाएगा, कोई भी 2 पासे बना दिए जाएंगे आपको। जरूरी नहीं कि मानक पासा हो। ठीक, ये 2 पासे बना दिए गए, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 2। ओके, अब इसमें पूछ सकता है कि 3 के अपोजिट पे कौन सा अंक आएगा, या फिर 6 के अपोजिट में कौन सा अंक आएगा, या फिर 3 के अपोजिट या 2 के अपोजिट। इसका मतलब विपरीत अंक पूछता है। ऐसे 2 पासे दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, कॉमन ट्रिक फर्स्ट होती है जो हमारी कॉमन ट्रिक। तो इस दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है। देखो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला पासा है जो कॉमन है वहाँ से हम ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे ऐसे। ओके, इसका मतलब पहले 3, फिर हम 5 लिख लेना है, और उसके बगल क्या 4 लिख लेना है। अब यहाँ पर देखो 3 कॉमन है, तो इससे ऐसे क्लॉकवाइज घूम गया ऐसे। ठीक, तो यहाँ 3 लिख लेना है, फिर 6 और 2। अब देखो ये जो आपस में आ रहे हैं इसके नीचे, ये आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। इसका मतलब 4 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा? तो देख लो 1 से 6 तक ही नंबर्स होते हैं, तो 3 का अपोजिट जाहिर सी बात है 1 होगा। ये खुद से लिखना होता है। ठीक, तो कोई भी पूछ ले, अब पूछ ले कि निम्नलिखित पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो हम बता देंगे 1, या फिर 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 2। ठीक, अब इसी तरह का ये क्वेश्चन देखिए, एक जो भी लास्ट ईयर आया हुआ है SSC के एग्ज़ाम में, SSC के CHSL में। ओके, ये 2 पासे हैं हमारे। ओके, यहाँ है 1, यहाँ है 3 और यहाँ है 2, और दूसरे में है 4, 6 और 1 मिनट 4, 6, 3। ओके, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है, तो 3 से हम कैसे घूम जाएंगे? क्लॉकवाइज। इसमें पूछा था आपसे कि 6 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। ओके,
तो 3 को हम लेते हैं और ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, 3 to 1, 3 to 1। अब यहाँ देखो 3 कॉमन है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम गए, 3 4 6। अब पूछा था क्वेश्चन में कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर आएगा, तो आंसर क्या हो जाता, 1। ओके, तो पहला आंसर इसमें 1 था, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा 2। तो किस पर टिक कर देंगे हम, 1 पर। ठीक, इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अलावा मान लो ये तो हुई एक कॉमन ट्रिक। अब इसी में अगर ऐसा पासा दे दिया जाए बना के जिसमें कोई भी 2 नंबर कॉमन हो जाए, एक नहीं 2 नंबर कॉमन हो जाए, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 3 और 6 हो जाए। ओके, अब इसमें देख रहे हैं कि हम 3 और 6 कॉमन है, इसमें भी 3 और 6 कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ पूछ सकता है, क्या, या तो 2 के विपरीत पूछेगा या तो 4 के विपरीत। तो जो नंबर बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, तो आंसर में सीधा हमें लिख देना है कि 2 का अपोजिट 4 है। ठीक, तो 2 का अपोजिट पूछे तो 4, या 4 का अपोजिट पूछे तो 2। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा ये आंसर हो जाता है, जो नंबर हैं बचे हुए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हो गया सेकेंड टाइप। अब इसके अलावा तीसरा टाइप इसका है पासे का। तीसरा टाइप, अगर 3 पासे दे दिए जाएं, और 3 पासे दे दिए जाएं तब हम क्या करेंगे। ये है हमारा ये दूसरा पासा हो गया, और ये बन नहीं रहा है ठीक से, ये हो गया हमारा तीसरा पासा। ओके, क्वेश्चन था इसमें 6 3 2, सेकेंड था 5 3 6, और तीसरे पासे में था 5 4 3। ओके, अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा था, पूछ रहा था इसमें कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। इसमें जो नंबर 6 है ये, इसके विपरीत कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। अब इसमें देखो, अगर हम यहाँ से देखें, इन दोनों में सिर्फ दोनों ही पासे को देख लें, तो यहाँ पर कौन सी ट्रिक लग जाएगी, 6 और 3 कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है, 2 के विपरीत तो 5 आ जाएगा। इससे ऐसे पता चल गया कि 2 के विपरीत 5 है। ठीक, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 और 3, 5 और 3, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को अगर हम पहले ही देख लेते तो 5 और 3 कॉमन यहाँ भी, 5 और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी। तो जाहिर सी बात है जो 4 है वो 6 का अपोजिट रहा होगा। तो अगर इन्हीं दोनों को देखते तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक, तो यहाँ पर 6 का अपोजिट पूछा था, वो क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक, तो कोई भी 3 पासे 4 पासे कैसे भी पासे दिए गए हों, हम बस देख लेते हैं कि किन दो पासों से हमारा आंसर आ जाएगा। या तो एक कॉमन ट्रिक से आ जाएगा या 2 कॉमन ट्रिक से। इससे ज़्यादा जो है जीडी में तो नहीं पूछ सकता। अगर पासे का क्वेश्चन आया तो इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। अब अगला आता है एक खुला पासा। पासे के बस इन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो बहुत ही इजी होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट पता है तो सभी क्वेश्चन बना लोगे आप। खुला पासा क्या होता है, बेसिकली कोई पासा है उसी को खोल दिया जाता है। पासे की सभी 6 फलकों को खोल दिया जाता है, वो कैसे भी बनाया जा सकता है। तो 1 2 हो गया, 3 4 5 6, 4 ये और ये। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, कि जो अल्टरनेट फलक हैं, जैसे 1 और 1 छोड़कर, ये 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसके बाद 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और ये दोनों जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि इस तरह का कोई खुला पासा बना के दे दिया जाएगा, और फिर 3-4 पासे बना दिए जाएंगे। पूछेगा इनमें से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे हम बनाते हैं यहाँ, मान लो कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पासों में से कौन सा पासा इस पासे द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक, 3 पासे हम बना रहे हैं। ठीक, पहले देखते हैं बनाया जा सकता है।
इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये खुला पासा एक दे दिया गया, यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और 1 लिख दिया और 4 लिख दिया। अब पूछेगा इन तीनों पासों में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा बनाया जा सकता है। तब हम देखेंगे कि जो अगर 1 के विपरीत 5 है, 1 का अपोजिट 5 है, तो 1 और 5 तो कभी साथ में आएंगे नहीं। पासे में 1 और 5 कभी साथ में नहीं आएंगे क्योंकि वो उसका अपोजिट है और विपरीत होगा तो दिखेगा नहीं। उसके बाद 4 और 3 ये दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, ठीक, क्योंकि ये इसका अपोजिट बताए थे, विपरीत होता है तो विपरीत होगा तो दिखेगा ही नहीं, एक अगर सामने तो एक पीछे होगा, ठीक, तो वो दोनों साथ में नहीं आएंगे। इसके अलावा 6 और 2 जो बचे हैं ये भी कभी साथ में नहीं आएंगे, ठीक। तो ऐसा पासा देखना है जिसमें 4 और 3 साथ में हो ना हो, 5 और 1 साथ में ना हो और 6 और 2 साथ में ना हो। पहला पासा देखते हैं, 1 के साथ 5 नहीं होना चाहिए, 1 के साथ 5, ये देखो आ गया, तो ये नहीं बन सकता। दूसरा 3, तो 3 के साथ कौन सा नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के विपरीत। तो 3 के साथ 4 नहीं होना चाहिए था, देखो आ गया, तो ये भी नहीं बन सकता। अब इसमें देखो 1 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 5, ठीक, 1 के साथ 5 नहीं है। 3 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 और 3 साथ में नहीं है, 4 है 3 नहीं है। अब 2 बचा, 2 के साथ 6 नहीं आना चाहिए, तो 2 के साथ 6 नहीं आया, इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है, ठीक। तो इस तरह होते हैं खुले पासे, ओके। तो आज के इस लेक्चर में बस सिर्फ कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, बाकी हम इसके क्वेश्चन और भी करा देंगे जो CHSL CGL या फिर GD में पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू।